हेलो फ्रेंड्स, विद्या सर्वेसु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी ट्री 4 6 to 8 के सिलेबस के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको साउंड कम लगे तो प्लीज़ ईयरफोन लगा के सुनिएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम अपने वीडियो में आगे बात करते हैं। इसमें अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स 150 होते हैं, जिसमें 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 40 मार्क्स जीएस सेक्शन के होते हैं, 30 मार्क्स लैंग्वेज के होते हैं। अगर फ्रेंड हमसे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्वालिफाई होता है, जिसमें आप 30 में 9 मार्क्स लाकर पास कर जाते हो। टोटल मेरिट 80 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 40 मार्क्स जो जीएस सेक्शन के होते हैं, इस पे बनता है। चलिए फ्रेंड, हम अपने वीडियो में आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, वैसे तो मैं सब्जेक्ट पे अलग अलग सब्जेक्ट पे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस पे अलग से एक वीडियो लाऊंगी, अलग उसी स्पेशलिस्ट उसी सब्जेक्ट का। वैसे इसमें ओवरऑल मैं बता देती हूँ। अगर आप हिंदी लेते हो तो हिंदी से 80 मार्क्स होते हैं, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश से 80 मार्क्स होते हैं, अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस और मैथ दोनों क्वेश्चन मिला के होते हैं, अगर आप सोशल साइंस होते हैं तो इसमें भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसे। फ्रेंड, इस पे तो मैं सब्जेक्ट पे अलग से एक वीडियो लाऊंगी। मैं अगर जीएस सेक्शन का बात करूं तो आपका जीएस सेक्शन, इसमें बहुत बार देखा गया है तो जीएस सेक्शन में बच्चे क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, जबकि जीएस सेक्शन पे फोकस नहीं करते, जबकि जीएस सेक्शन भी आपका एक मेरिट बनाने में बहुत बड़ा रोल लेता है। जैसे आपका ज्योग्राफी ले ले, इसमें 8 मार्क्स के ज्योग्राफी होते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड, ये ज्योग्राफी ले ले तो ज्योग्राफी 8 मार्क्स का होता है। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है। हिस्ट्री में क्या पूछता है? मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है। इसको भी मैं यूट्यूब चैनल पे पूरा कवर कराऊंगी, ज्योग्राफी भी कराऊंगी। इनफैक्ट मैं सारी जीएस वाले जितने पोर्शन है, ये करेंट अफेयर को छोड़ के मैं सारे पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, इसी तरह मैथ और रीजनिंग 8 मार्क्स का, साइंस 8 मार्क्स का, करेंट अफेयर 8 मार्क्स का। फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि मैं बिहार स्पेशल क्यों नहीं लिखी यहाँ पे, क्योंकि सारे, जैसे आपका ज्योग्राफी 8 मार्क्स का हो गया तो इसी में आपका क्या हो गया, बिहार स्पेशल इसी में इंक्लूड हो गया। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री तो में भी, इसी में भी क्या होगा, बिहार स्पेशल इंक्लूड होगा। मतलब सारे सब्जेक्ट में आपके 8 मार्क्स के जो सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी में 8 मार्क्स में ही आपका बिहार स्पेशल इंक्लूड होता है, जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर हम यूट्यूब पे क्या क्या कैसा क्लास में लाने वाली हूँ, पहले तो मैं सारे सब्जेक्ट पे एक एक वीडियो लाऊंगी, क्या है, क्या पूछता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। और फ्रेंड, मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्री में यूट्यूब चैनल पे आपको, एक सेकेंड फ्रेंड, यूट्यूब चैनल पे जीएस का क्लास करवाऊँगी। इसमें आपका टोटल जो ये 40 मार्क्स हैं, इसको मैं सारा का कवर कराऊंगी, यूट्यूब पे ही फ्री में क्लास चलेगा। इसलिए फ्रेंड, अगर आप ये सारे क्लास देखना चाहते हैं या फिर हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, जैसे कोई न्यू वीडियो आए तो आपको इसका मैसेज जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें फ्रेंड, शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके अलावा, जीएस के अलावा हम बात करें, एक सेकेंड फ्रेंड, सादा पेज ले लेती हूँ। अगर मैं जीएस सेक्शन का के अलावा बात करूँ तो मैं एनसीईआरटी सीरीज चलाने वाली हूँ, ऑल सब्जेक्ट का। एनसीईआरटी सब्जेक्ट का आप हमको कमेंट में बताएंगे कि आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सीरीज चाहिए, और आपको ये बता दें कि जो जीएस वाला सेक्शन है ट्री 4 का, वो एनसीईआरटी से ही आपको कवर होगा।
और मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको मैं अलग से, आप एडवांस कुछ पढ़ना होता है वो मैं यूट्यूब चैनल पे ही फ्री में उसको कवर कराऊंगी। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ, सॉरी फ्रेंड एक सेकेंड, अगर मैं बोलूँ तो मैं सारे जो जीएस के सेक्शन है उसको मैं यूट्यूब पे कराऊंगी, करंट अफेयर छोड़ के। और करंट अफेयर को छोड़ के उसके बाद फ्रेंड जो एनसीईआरटी एससीईआरटी जो सीरीज है उसको भी मैं शुरू करने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी का ये क्या क्या रोल है, एनसीईआरटी का आखिर रोल क्या है? तो एनसीईआरटी का बता दे आपको रोल, तो आप अभी जो 21 बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे आप देखे होंगे, साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं? एनसीईआरटी से। और इस बार का साइंस भास्ट भी था, लेकिन पूछे कहाँ गए से थे? 9th के क्लास से, एनसीईआरटी के साइंस के, 10th के और 11th से कुछ न्यूमेरिकल थे। तो फ्रेंड मैं एनसीईआरटी पूरा इस पे कवर कराऊंगी, 6 से लेके 10 तक। अगर जो सब्जेक्ट हमको लगेगा ज़रूरी है, जैसे ज्योग्राफी में 11th क्लास का ज़रूरी है तो मैं 11th का भी ज्योग्राफी करा दूंगी। जो सब्जेक्ट हमको लगेगा ज़रूरी है उसमें 11th का भी मैं करा दूंगी। तो ये एनसीईआरटी, अब आप लोग सोचोगे कि एनसीईआरटी किसके लिए, आप लोगों को पता है हर एग्ज़ाम के लिए ये हमारा जो एनसीईआरटी है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। आप 72 बीपीएससी ले लीजिए जो बच्चे देने वाले हैं, या फिर आप बीपीएससी, एक सेकेंड फ्रेंड, या बीपीएससी 3-4 ले लीजिए, उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड इसके अलावा ये तो मैं करूँगी ही बीपीएससी, एक सेकेंड फ्रेंड, ये तो मैं करूँगी ही, उसके अलावा मैं आपको बता दूँ एनसीईआरटी एससीईआरटी सीरीज चलेगा ही। जीएस का क्वेश्चन, जीएस का जितना पोर्शन है उसका भी आपको यूट्यूब पे ही फ्री में क्लास चलेंगे। वो आपको हिस्ट्री ले लीजिए, या फिर आपको ज्योग्राफी ले लीजिए, या फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, या फिर साइंस ले लीजिए। ये सारे क्लास कहाँ चलेंगे? यूट्यूब पे चलेंगे। उसके अलावा फ्रेंड आपके जो हिंदी, एक फ्रेंड हिंदी आपका जो 30 मार्क्स का क्वालिफाई है, इस बार तो पता है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला है, तो ध्यान दे के लैंग्वेज आप लोग पढ़िएगा। तो फ्रेंड अगर 30 मार्क्स का इसमें है ही, उसके अलावा फ्रेंड एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसको मैं छोटा छोटा थोड़ा लिखती हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो आपका मान लीजिए हिंदी हो गया 30 मार्क्स का, या फिर हिंदी किसी का सब्जेक्ट होगा 80 मार्क्स का, क्या होगा? सब्जेक्ट हिंदी 3-4 में आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होगा। उसमें आप सभी को पता है कि जो व्याकरण वाले पोर्शन है 6 to 8 में, वो 40 से मार्क्स के पूछे गए थे। T3 में 40 मार्क्स के पूछे गए थे, जिसमें 25 गद्यांश थे, 40 मार्क्स के व्याकरण थे, 30 मार्क्स के गद्यांश थे, और क्या थे, और 15 मार्क्स साहित्य से आया था। तो अगर व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है 40 मार्क्स वाला, और जो 30 मार्क्स का क्वालिफाई भी है, उसके बाद इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको साहित्य भी करवाऊंगी। हिंदी का बात करें तो इसमें पूछोगे कि आप ये किसके किसके लिए हिंदी जो सीरीज चलेगा व्याकरण का, वो किसके किसके लिए उपयोगी है? जो एक सेकेंड फ्रेंड, जो मान लीजिए जो स्टेट अभी फॉर्म भरा रहा है, वो जिसका सब्जेक्ट क्या होगा, स्टेट जो होगा उसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हिंदी होगा। क्या होगा बेटा? सॉरी फ्रेंड, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा, उसके लिए व्याकरण इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी के लिए क्वालिफाई जो मार्क्स है T4 में, उसके लिए 30 मार्क्स में होगा। और जिनका बीपीएससी में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। बीपीएससी में क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट होगा, उनके लिए ये व्याकरण क्या होगा? इम्पॉर्टेंट होगा। तो बच्चों अभी तक मैं क्या क्या आप लोगों को बताई, एक तो आप लोगों को ओवरऑल 6 to 8 का सिलेबस हम बताएं। क्या बताएं? 6 to 8 का आपको सिलेबस बताएं। आपको बोले हम हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो एक एक करके मैं डालूंगी। और फ्रेंड मैं क्या बोली हूँ कि यूट्यूब पे फ्री में जीएस का क्लास चलेगा। क्या चलेगा? जीएस का ही क्लास किस पे चलेगा? यूट्यूब पे चलेगा फ्री में, करेंट अफेयर को छोड़ के। उसके बाद फ्रेंड मैं क्या बोल रही हूँ, हिंदी का जो क्वालिफाई मार्क्स है, या फिर जो हिंदी किसी का सब्जेक्ट है, उसका व्याकरण का क्लास अभी शुरू होने वाला है, जिसमें स्टेट वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी सीरीज आपका चलने वाला है। उसके अलावा बच्चों जो 72 बीपीएससी के
बच्चे हैं वो भी ये क्लास देख सकते हैं। किस लिए? एनसीईआरटी एससीईआरटी देखेंगे ही, उसके अलावा मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका भी एक फोल्डर बनाने वाली हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री 8 मार्क्स का ट्रिप 4 में क्वेश्चन पूछता ही है। उसके अलावा आपको पता है प्रीलिम्स में भी मॉडर्न हिस्ट्री का रोल है, मेंस में भी रोल है। तो मैं ये भी बताते चलूँगी कि जो प्रीलिम्स में है उसमें आपका कौन सा मॉडर्न हिस्ट्री में 72 बीपीएससी में काम आने वाले हैं क्वेश्चन, जो आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोगों को तो इस बार पता है, इस बार का तो सिलेबस ही 71 बीपीएससी में बदल चुका है। हिस्ट्री के क्वेश्चन 22, 23 ऐसे ही आए हैं। और तो ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कंप्लीट करवाऊंगी अलग से, जो स्टैंडर्ड बुक्स से होते हैं उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। उसमें आपको एक नोट्स मैं दूंगी। और बच्चों मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ, उसी पे जो मैं पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। और बच्चों जो ये मॉडर्न हिस्ट्री का बात है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबको जो मेंस के क्वेश्चन होंगे उनको भी अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री में सब्जेक्ट पढ़ाना टॉपिक शुरू करूंगी, तो जैसे है पहला क्या है चैप्टर यूरोपियों का आगमन, तो उससे शुरू करेंगे। तो ये भी बताते चलूँगी इसमें कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है आपको प्रीलिम्स के लिए। तो ये सारे वीडियो के लिए ये धीरे धीरे ही ये वीडियो सारा डालूंगी मैं, धीरे धीरे बना के। आप हमको कमेंट में पहले ये बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आप जीएस के सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट का सबसे पहले क्लास चालू करवाना चाहते हैं, और एनसीईआरटी में कौन सा सब्जेक्ट आपका शुरू करना है। आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही जीएस का भी कवर होगा मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के। और अगर ये सब हो जाता है कवर धीरे धीरे, उसके बाद मैं बिहार स्पेशल का भी क्लास शुरू करूँगी। तो बच्चों आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जीएस का आप कौन सा वीडियो पहले चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। उसके बाद हिंदी में व्याकरण में कौन से टॉपिक से मैं शुरू करूं, इसके लिए आप बताइएगा। और फ्रेंड मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और जो अब न्यू वीडियो या न्यू अपडेट कोई आता है तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना है। उसके बाद लाइक करना है, क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से हृदय तल से शुक्रिया। फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में जल्द ही मैं अगला वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आप हमको कमेंट में बताएंगे तो वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी। क्या आपको चाहिए, जीएस में क्या चाहिए और एनसीईआरटी में क्या शुरू सब्जेक्ट सबसे पहले करूँ मैं, उसके लिए आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गए हम कि फ्रेंड जो ये वीडियो मैं डालूँगी तो आप सब्जेक्ट वाइज आप परेशान ना हो। सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियो भी डालूँगी, सबका वीडियो मैं धीरे धीरे डालूँगी। आप कमेंट में हमको ये बताएं कि आपको एनसीईआरटी और जीएस में सबसे पहले किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं। इस पे बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए आप चिंता ना करें। बस आप वीडियो को देखें, उसके नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।